श्री राम। लोभई ओढ़न लोभई डासन, शिष्णो दर पर जमपुन त्रासन। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जम जूड़ी आई। जब काहू की देखई विपति, सुखी भय मानहु जग नृपति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। मात पिता गुर बेट न मानई, आप गए और घालई या नहीं। करही मोहवश द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुरेशा। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाही। द्वापर कछुक वृंद बहु, कोई है कलयुग माही। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। पर द्रोही पर दाररथ, पर धन पर अपवाद। तेनर पावर पाप में देह धरे मुंजाद। दूसरों से द्रोह करने वाले, दूसरों की स्त्री धन को अपना समझने वाले और जिनकी वाणी जो है दुर्वाद ही निकालती है, जिनकी वाणी से दुर्वाद ही निकलता है, मतलब अपशब्द ही प्रयोग में लिए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो हैं पाप में हैं, अत्यंत नीच हैं, देह धरे। शरीर तो उनका मानव का दिखाई देता है, परंतु वो हैं मनुजात। मनुजात यानी राक्षस। मनुजात और मनुजात। अगर मनुजात होता तो मानव हो जाता। मनु से जायमान होने वाले, मनु परंपरा में जायमान होने वाले मनुजात। और यहाँ मनुजात अर्थात मनुष्य का भक्षण करने वाले, मनुष्य को खाने वाले। शरीर उनका ऊपर से आकृति जो है मानव की है, परंतु वास्तविक में वो राक्षस हैं, राक्षस हैं। लोभई ओढ़न लोभई डासन, शिष्णो दर पर जमपुन त्रासन। ओढ़ने के लिए लोभ का ही उन्होंने वस्त्र बना रखा है, बिछाने के लिए भी लोभ ही है, अर्थात लोभ से ढके हुए हैं, लोभ के ऊपर सो रहे हैं, लोभ से ओतप्रोत हैं। चारों तरफ लोभ ही लोभ है उनके जीवन में। और कौन सा लोभ है? सांसारिक संपदा वैभव का लोभ है। सात्विक भक्ति संपदा का, देवी संपदा का लोभ नहीं है उनको। उनको लोभ जो है नश्वर जो संपदा है, जो अंत तो गत्वा नष्ट होने वाली है, जिसके प्राप्ति में कष्ट है, जिसके उपार्जन में कष्ट है, जिसके संरक्षण में कष्ट है, जो तीनों स्थितियों में कष्टदायक है, ऐसी जो संपदा है उसका उनको लोभ है। तो लोभ ही उनका बिस्तर है, लोभ ही उनका ओढ़ना है। शिष्णोदर पर रसनेन्द्रिय और जननेन्द्रिय, बस इस पर ही उनका पूरा ख्याल रहता है।
इसके अतिरिक्त मतलब नाना प्रकार के स्वाद, नाना प्रकार के भोग में ही उनका मन जो है रचा पचा रहता है। यमपुर की उनको कोई चिंता नहीं है कि एक दिन हमको यमपुर जाना पड़ेगा और यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। किसने देखा नरक, किसने देखा स्वर्ग, और यमराज से हम डरते थोड़ी हैं। यमराज तो हमको देख के डरेगा, ऐसा अपवाद करते रहते हैं, व्यर्थ बकवाद करते रहते हैं। जब समय आता है तब यम के दरबार में सबको ही उपस्थित होना पड़ता है। परंतु ये जो लोग हैं यम से अपने आप को निर्भय मान रखे हैं। कर्म का फल अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ता है। हम शुभ कर्म करें अथवा अशुभ कर्म करें, दोनों का फल हमको मिलेगा। काहू की जो सुनई बड़ाई, श्वास लें जन जूड़ी आई। अगर किसी की प्रशंसा सुनते हैं, किसी की बड़ाई सुनते हैं, तो उनको इतना कष्ट हो जाता है जैसे ताव के समय, बुखार के समय व्यक्ति गहरी सांस लेता है, उसी प्रकार से श्वास लें जन जूड़ी आई। जूड़ी कहते हैं बुखार को, ताव को। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दूसरे की प्रशंसा सुन नहीं सकते। जब काहू के देखें विपत्ति, सुखी भय मानो जग नृपति। दूसरा कोई विपदा में पड़ा हुआ है तो जब किसी को विपदा में पड़ा देखते हैं तो ऐसा इनको सुख मिलता है मानो ये तो राजा बन गए हैं, सम्राट बन गए हैं। सुखी भय मानो जग नृपति, जगत में इनको राजपद मिल गया है। इस प्रकार से सुखी हो जाते हैं। दूसरों के दुख को देख के संत जो हैं दुखी होते हैं, और ये दुष्ट जो हैं दूसरों के दुख को देख के सुखी होते हैं। यही संत और असंत का भेद है। अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है, दुख में है, विपदा में है, और हम ऐसी स्थिति में प्रसन्न हो रहे हैं, तो हमारे अंदर आसुरी संपदा है। हम असंत प्रकृति के हैं, हम असाधु प्रकृति के हैं। हमेशा ये जितने भी गुण और दोष बताए गए हैं, गुण संग्रह करने के लिए हैं, दोष त्याग करने के लिए हैं। ये नहीं दूसरों के अंदर दोष दुर्गुण देख के अपने आप में हम श्रेष्ठ अपने आप को मानने लग जाएं। स्वार्थरत परिवार विरोधी, ये ऐसे स्वार्थी हैं कि बस अपने आप को शरीर मानकर और अपने शरीर संबंधी सुख को ही वास्तविक सुख मान रहे हैं। परिवार विरोधी, जो अपना परिवार है उससे भी इनका कोई लगाव नहीं है। होना ये चाहिए था कि जिस माता पिता ने हमारे ऊपर उपकार करके जन्म दिया, जिस परिवार के सदस्यों के साथ प्रकृति ने हमारा संबंध जोड़ा, उन सबके प्रति हमारा एक दायित्व है। ये साधारण धर्म है। विशेष धर्म में
माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र। परंतु साधारण धर्म में मातृदेवो हो, पितृदेवो हो, जैसे भगवान श्री राम साधारण धर्म का पालन करते हैं, लक्ष्मण जी जो हैं विशेष धर्म का पालन करते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं माता पिता भाई किसी को नहीं जानता हूँ, मेरे तो सब कुछ सर्वस्व श्री राम हैं। तो धर्म भी 4 प्रकार का है, साधारण धर्म, विशेष धर्म, विशेषतम धर्म और विशेषतर धर्म। चारों भाइयों ने 4 प्रकार का धर्म का पालन करके हम सबके सामने एक आदर्श स्थापित किया है। भरत जी जो हैं विशेषतम धर्म वाले हैं। विशेषतम धर्म कहता है स्वामी की प्रसन्नता, जिसको प्रेम और भक्ति भी कहा जा सकता है। सीतापति सेवक सेवकाई, यह विशेषतर धर्म हो जाता है। भगवान के भक्तों की सेवा करना, भगवान की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता या उससे आह्लादित होना, उससे प्रसन्न होना, ये विशेषतम धर्म है। तो स्वार्थ रत परिवार विरोधी, ये जो हैं स्वार्थ में लगे रहते हैं और अपने परिवार से भी विरोध करते हैं। लंपट काम, लोभ अति क्रोधी, काम में अत्यंत लिपायमान है, कामेष्णा में लिपायमान है। लोभ अति क्रोधी, अत्यंत लोभी हैं और अत्यंत क्रोधी हैं। समय पे नीति मर्यादा का पालन करने के लिए क्रोध होना आवश्यक है। क्रोध हमारे बस में है तो क्रोध जो है विकार नहीं है। अगर क्रोध के बस में हम हो जाते हैं तो वो विकार कहलाता है। अगर हम क्रोध को अपने हाथ में रख लें, हम क्रोध के बस में ना हों, तो वो क्रोध नरक का रास्ता नहीं है, आयोजन पूर्वक किया हुआ क्रोध। भगवान शंकर कहते हैं जो नहीं दंड करऊं खल तोरा, भ्रष्ट होए सुच मार्ग मोरा। अगर कोई व्यक्ति राजमार्ग को तोड़ रहा है, प्रशासन ने हम सबके लिए राजमार्ग का निर्माण किया है और राजमार्ग कोई व्यक्ति तोड़ रहा है, तो प्रशासन ने जिसको अधिकार दिया है उस व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे अपराधी को दंडित करे। हर एक व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। यह नहीं कि व्यक्ति अपराध कर रहा है तो हम न्यायाधीश बन जाएं। न्याय अपने हाथ में नहीं लेना है। न्याय का अगर अधिकार है नारद भक्ति सूत्र में आता है कि संसार में कौन क्या कर रहा है इस विषय में भक्त को कोई चिंता नहीं है, परंतु आचार्यों के लिए निर्देश है कि वो समाज पे दृष्टि रखें। समाज अगर गलत दिशा में जा रहा है तो वो आचार्यों का कार्य है, उनको देखें, उनको सही रास्ते पे लाने के लिए कोशिश करें। और हर एक व्यक्ति अगर समाज को सुधारने की कोशिश करने लग जाएगा तो समाज नहीं सुधरेगा, हम बिगड़ जाएंगे।
इसलिए समाज सुधारक बनने की जरूरत नहीं है। अगर प्रकृति ने अधिकार दिया है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, एक सरोवर तालाब के किनारे बहुत से लोग शौच के लिए बैठ जाते थे, गंदगी होती थी, जल प्रदूषित होता था, लोग गाली देते थे, कोई नहीं सुनता था। एक दिन प्रशासनिक अधिकारी ने एक नोटिस लगा दिया कि यहाँ इस प्रकार से गंदगी करना दंडनीय अपराध है। उसके बाद वहाँ बैठना बंद हो गया। तो मतलब जिसको अधिकार है, दंड हर एक व्यक्ति अपने हाथ में ले ले नहीं। अगर हमको और आपको अधिकार दिया गया है तभी हम दंड दे सकते हैं, अन्यथा नहीं देना चाहिए। तो क्रोध के लिए भी जिन व्यक्तियों को परमात्मा ने अधिकार दिया है, क्रोध जिनके बस में है, क्रोध आयोजन पूर्वक है, क्रोध के बस में हम ना हो जाएं, क्रोध हमारे मन मस्तिष्क पे ना सवार हो जाए, हम अपना संतुलन ना खो बैठें, क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, उससे हम भटक जाएं, तो ऐसा क्रोध अच्छा नहीं। तो लंपट काम लोभ अति क्रोधी अत्यंत काम में लिपायमान हो रहे हैं, अत्यंत लोभी हैं, अत्यंत क्रोधी हैं। माता पिता गुरु विप्र न माने। माता पिता गुरु और विप्र, विप्र दोनों प्रकार से, विप्र साधारण रूप में ब्राह्मण को भी कहा जाता है, और विप्र का शाब्दिक अर्थ होता है विशेष प्रवीण, विशेष समझदार, विशेष चतुर। विशेष समझदार वही है जो नित्य अनित्य का विवेक करके नित्य की प्राप्ति के लिए साधन में तत्पर है, जो समय का पूरा पूरा सदुपयोग कर रहा है, वही विप्र है। तो माता पिता गुरु विप्र न माने। माता पिता जिन्होंने जन्म दिया कृपा करके, उनको ही नहीं मानते। नाना प्रकार की अनर्गल बातें करते हैं कि माता पिता ने अपने सुख के लिए हमें जन्म देने के लिए उनका कोई उपकार नहीं है, वो तो अपने वासनाओं की पूर्ति के लिए हम तो आ गए बस। तो इस प्रकार से वो माता पिता के प्रति कृतज्ञ हैं। गुरु जिनके द्वारा ज्ञान इत्यादि प्राप्त होता है, गुरुजन यानी श्रेष्ठ जन, सभी उसमें श्रेष्ठ बड़े बुजुर्ग सब आ जाते हैं। और विप्र न माने, और ब्राह्मण इत्यादि को और विशेष समझदार को नहीं मानते। आप गए और घालें आने। श्यम तो डूबते ही हैं और अपने साथियों को भी डुबा देते हैं। अर्थात कहते हैं कि इन सब से क्या होता है, बस खाओ पियो मौज करो, ये क्या भजन साधन इत्यादि में क्या रखा है। करहि मोह बस द्रोह परावा। भ्रांत धारणाओं के कारण, मोह के कारण दूसरों से द्रोह करते हैं। संत संग हरि कथा ना भावा। सत्संग उनको अच्छा नहीं लगता है, हरि कथा अच्छी नहीं लगती है। अरे रोज वही बातें, काम क्रोध लोभ से बचो, ऐसा करो ऐसा करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार। अरे ये सब तो हम रोज सुन लिए, बहुत सुन लिए।
हम सब जानते हैं। सत्संग और हरि कथा उनको अच्छी नहीं लगती है। अवगुण सिंधु, अवगुणों के तो वो समुद्र हैं, मंदमती और अल्प बुद्धि वाले हैं और कामी हैं। अल्प बुद्धि वाले काम अगर शास्त्र विधि से सेवन किया जाता है, शास्त्र आज्ञा है, तो वो काम पवित्र होता है। वाजपेयी यज्ञ के समान छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद में इस विषय में काफी कुछ कहा गया है। परंतु कौन सा काम जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र विहित है, ऐसा काम। परंतु यहाँ मंदमति कामी, अल्प बुद्धि वाले कामी, अर्थात नरक के रास्ते पे चलने वाले हैं, ऐसा काम जो अविधि पूर्वक है, शास्त्र की उपेक्षा का है। वेद विदूषक, वेदों के मजाक उड़ाने वाले, उपहास करने वाले, वेदों को व्यंग्यात्मक रूप में कहने वाले, परधन स्वामी, दूसरे के धन को तो अपना ही मान बैठे हैं, उसको समझते नहीं कि दूसरे का है, उसके तो ये अपने आप को स्वामी मान बैठे हैं। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, विप्रद्रोह पर सभी से द्रोह करते हैं, पर द्रोह विशेषा, विप्र से भी द्रोह करते हैं और परद्रोही भी हैं, सबसे ही द्रोह करते हैं। दंभ कपट ये धरे सुवेशा, ऊपर से दिखाते हैं कि हम तो बहुत सज्जन हैं, सुवेश धारण करते हैं, अच्छा वेश धारण करते हैं, ऊपर से तिलक लगा लेते हैं, माला गले में डाल लेते हैं सब, परंतु हृदय में कपट है। ऊपर से अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए सुवेश, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी देख सुवेश भूलई मौन चतुर नर, सुंदर वेश को देख के मूढ़ ही नहीं चतुर भी कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं। वेश प्रताप पूज्य देव, वेश का ऐसा प्रताप है कि वेश हमारे लिए पूजनीय है, परंतु जो अच्छा वेश धारण करके दंभ कर रहा है, उघरई अंत न होई निबाहु, उसका निर्वाह अंतिम तक नहीं होगा, कभी न कभी कपट दंभ प्रकट होने वाला है, और दंभ और कपट जब प्रकट होगा तो उसका विपरीत परिणाम भोगना ही पड़ेगा। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नहीं, ऐसे अधम मनुष्य, ऐसे दुष्ट प्रकृति के मनुष्य कृतयुग त्रेता नहीं, सतयुग और त्रेता में नहीं थे। रावण इत्यादि थे, परंतु वो राक्षस थे, मानव नहीं थे। तो कहते हैं कृतयुग त्रेता नहीं, सतयुग और त्रेता में ऐसे लोग नहीं थे। द्वापर कछुक, द्वापर में होंगे शिशुपाल, दंत वक्र, दुर्योधन, ये सब मनुष्य रूप में है। और तो कहते हैं द्वापर कछुक, द्वापर में कुछ होंगे, वृंद बहु कल हुई है कलयुग में, और कलयुग में तो समूह के समूह ऐसे हो जाएंगे, कलयुग में समूह के समूह हो जाएंगे। सतयुग और त्रेता में जो राक्षस थे वो राक्षस ही थे, और द्वापर में मनुष्य रूप में होते हुए भी प्रकृति उनकी, वैसे हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष का अवतार शिशुपाल और दंत वक्र,
ये दोनों थे। कंस तो कलयुग का अवतार है, दुर्योधन जो है वो भी पाप का अवतार है सब राजाओं के रूप में, राजा के रूप में। तो द्वापर कछुक वृंद बहु होइए कलयुग माही। द्वापर में कुछ होंगे और कलयुग में तो समूह के समूह होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। भगवान श्री राम श्री भरत जी से कह रहे हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। हे भाई, परहित के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई भयंकर पाप नहीं है। दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है, दूसरों का हित करना ही श्रेष्ठ धर्म है। परंतु समस्या ये है, हम नहीं जानते किस व्यक्ति का किस प्रकार से हित होगा। ठीक है कि भगवान का भजन करने में सबका हित है, सबका कल्याण है, परंतु कभी कभी सांप को दूध पिलाने से उसका विष बढ़ जाता है। दूध वैसे अच्छा है, पृथ्वी का अमृत है, परंतु वही दूध किसी एक का पेट खराब है, डायरिया हो रहा है, और उसको दूध पिलाओ और नुकसान करेगा। किसी को दूध अमृत की तरह लाभ करेगा। तो हम नहीं जानते कौन सी वस्तु किस परिस्थिति में किसके लिए हितकारी है और किसके लिए अहितकारी है। और हर एक व्यक्ति नाड़ी परीक्षण तो करके देख नहीं सकता कि ये किस प्रकृति का है, इसको कौन सी चीजें अनुकूल हैं, कौन सी प्रतिकूल हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में परहित के विषय में किससे हित है कहना बड़ा कठिन हो जाता है। हाँ, एक ही उपाय है भगवान की शरणागति, कि भगवान के हम शरणापन हो जाएं और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दें। और फिर अगर परमात्मा हमको निमित्त बना के दूसरों का हित कराते हैं तो परमात्मा की इच्छा, अगर नहीं हो पाता है परमात्मा की इच्छा। हम जो करते हैं, हमारा अहंकार ही उसमें सबसे बड़ा बाधक बन जाता है। तो ये जो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म है परहित, परंतु किसी किसी परिस्थितियों में अब मेघनाद यज्ञ कर रहा था, रावण यज्ञ कर रहा था। रावण के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए हनुमान बाहुक में लिखा है, मंदोदरी कठोर रानी, रावण की रानी मेघनाद महतारी है। रावण जब उसको यज्ञ से उठाने के लिए बहुत कोशिश की, नहीं उठा, तो हनुमान जी उसकी पत्नी मंदोदरी को पकड़ के लिए आए। तो मंदोदरी चिल्लाने लगी कि अरे निर्लज, जब मेरा बेटा मेघनाद होता तो इन बानरों के द्वारा मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। तू यहाँ ध्यान लगा रहा है, यज्ञ कर रहा है, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता। तो फिर वो यज्ञ छोड़ के भागा है।
इसी प्रकार से मेघनाद जो यज्ञ कर रहा था, तो उसमें पानी का कलश वलश छोड़ के यज्ञ को, अग्नि को शांत कर दिया था। तो वैसे तो यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, परंतु समय पे यज्ञ ध्वंस करना, विध्वंस करना भी धर्म है। तो ये बड़ा कठिन है, क्या धर्म है क्या अधर्म है, क्या पाप है क्या पुण्य है, इस विषय में निर्णय देना इतना सरल नहीं है, इतना सरल नहीं है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित के समान दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। हित किसका किसमें है? अब बच्चों को सही खुराक मिले, सही विद्यार्जन हो, सही संग मिले, इसमें बच्चों का हित है, ठीक बात है। परंतु कुछ दूसरे लोग हैं, वो समय का कब कैसे कैसे उपयोग कर सकते हैं, करना चाहिए। तो हर एक व्यक्ति का हित अहित अलग अलग हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इसीलिए गीता में अंतिम में भगवान को कहना पड़ा सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को तू छोड़ दे। अर्जुन ने कहा धर्म छोड़ने से मेरे को पाप लगेगा, कहा अहम तम सर पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तेरे को सब पापों से रहित कर दूंगा, तू शोक मत कर। धर्म छोड़ने का पाप नहीं लगेगा तेरे को, मैं तेरे को पाप से रहित कर दूंगा। क्योंकि धर्म ही जीव का उद्धार नहीं कर सकता। अर्जुन तो कह रहा था कि हम अपने परिवार वालों को मार के रुधिर में सने हुए भोगों को नहीं भोगना चाहते हैं, इसकी अपेक्षा सन्यासी का जीवन जीते हुए भिक्षा का अन्न हमारे लिए श्रेष्ठकर है। अर्जुन तो सन्यास लेने के लिए तैयार था, भगवान ने कहा नहीं, तू सन्यासी नहीं हो सकता, अभी तो सन्यास की बात कर रहा है, परंतु अगर तू सन्यासी वेश धारण कर भी लिया, अवसर आएगा गांडीव धनुष उठा लेगा तू। वो जो एक संत विनोबा, महाराष्ट्र के गांधी जी के विचारधारा वाले, उन्होंने डाकुओं को आत्मसमर्पण कराया। अब बहुत से डाकू जो हैं साधु बन गए, आत्मसमर्पण करके ताकि अब हमने इतना पाप किया है, इतना ये किया है, चलो साधु। तो माला कर रहे हैं, कोई ऐसी बात हो जाए समझते क्या, इशारे से कह दें, बोले नहीं, कितनों को उतार चुके हैं मौत के घाट, तुम किस गिनती में, मतलब वृत्ति नहीं जाएगी। हर एक के लिए सन्यास नहीं है, हर एक व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता। रामकृष्ण परमहंस कहते थे मोर के पंख रंगे रंगाए आते हैं, मोर के पंख को रंगना नहीं पड़ता, कहेंगे रंग करके मोर बना दो, नहीं बनेगा। तो परिहित सरिस धर्म नहीं भाई है, भाई परहित के सरिस
कोई दूसरा धर्म नहीं है और पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। ऐसे अष्टादश पुराणेषु व्यासस वचनम द्वयम् पापाय परोपकाराय पापाय परोपकाराय पुण्याय और पापाय पर पीड़नम, दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है। तो इस प्रकार से कहा जाता है। फिर शास्त्रों में इतनी व्याख्याएं, धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, क्या जरूरत पड़ी भाई? जब दो वचन में ही पाप और पुण्य की परिभाषा हो रही है तो फिर इतना ग्रंथों का विस्तार की क्या जरूरत पड़ी? इतनी आचार संहिता इत्यादि की क्या जरूरत पड़ी? पर सारांश में, मोटे रूप में ऐसा समझ लेना चाहिए, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों को सुखी करने के लिए, दूसरों का, अब वो सुख में भी वर्तमान में कष्ट, अब वर्तमान में हम आसन कर रहे हैं, हम पद्मासन लगा के बैठे हैं, कष्ट हो रहा है, परंतु आगे के लिए सुखदायी। वर्तमान में तपस्या कष्टदायक दिखाई दे रही है, भविष्य उसका सुखद है। तो कौन सा सुख सात्विक है? गीता में सात्विक, राजसी, तामसी सुख, कर्म इत्यादि बहुत विस्तार पूर्वक व्याख्या की गई है। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। दूसरों का अहित करने के समान कोई दूसरा पाप नहीं है। निर्णय सकल वेद पुराण कर, निर्णय सकल पुराण वेद कर, संपूर्ण वेद और पुराण का निर्णय है क्या? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। कहूं तात जानहि कोविद नर। भगवान श्री राम कह रहे हैं, हे तात मैं कह रहा हूं, जानहि कोविद नर, जो समझदार लोग हैं, जो पंडित लोग हैं, वो इसको जानते हैं। यहाँ कोविद यानी पंडित। कभी कोविद गावई असनीति। कोविद पंडित, परंतु पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं। तो यहाँ कोविद नर, इसको पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरजे पर पीरा, करई ते सही महाभव भीरा। मानव शरीर धारण करके जो दूसरों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। पशु अगर किसी को पीड़ा पहुंचा रहा है, वो उसका प्रारब्ध है, अपना ऋण चुकता कर रहा है। बेल ने सींग से उठा के किसी को पटक दिया, बेल दोषी नहीं है, बेल निरपराध है, क्योंकि वो केवल प्रारब्ध भोग रहा है, अपना पूर्व का ऋण चुकता कर रहा है। और अगर मानव ऐसा करता है, किसी को कष्ट पहुंचाता है, तो दुखदाई है, वो उसके लिए पाप है। नर शरीर धरजे पर पीड़ा, मानव शरीर धारण करके जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं। करई ते सहाई महाभव भीरा, जो ऐसा कार्य करते हैं उनको संसार के महान कष्ट का भय मिलने वाला है। महान सही महाभव भीरा, ये संसार का जो भय है उससे वो अत्यंत परेशान होने वाले हैं, उनको सहन करना पड़ेगा। करई मोह बस नर अघनाना,
मोह के कारण व्यक्ति जो है नाना प्रकार के पाप करता है। मोह के कारण, भ्रांत धारणाओं के कारण कि मांसाहार से शरीर पुष्ट होता है, मांसाहार में प्रोटीन है, ऐसा है वैसा है, ये भ्रांत धारणा है। मानव के लिए मांसाहार नहीं है। मानव शरीर की जो रचना है वो शुद्ध शाकाहार के हिसाब से बनाया गया है। आंतें इत्यादि जो हैं, भोजन का जो रस है वो सब शाकाहार के हिसाब से है। जैसा शरीर होता है उसके प्रकार का ही आहार होता है। परंतु इस प्रकार की भ्रांत धारणाओं के कारण करई मोह बस नर अघनाना, नाना प्रकार से पाप करता है, नाना प्रकार से। अगर शुद्ध सात्विक आहार हो तो काफी कुछ ये कोविड-19 जैसे महामारी से भी बहुत कुछ रक्षा हो सकती है। शुद्ध सात्विक आहार शरीर में प्रतिरोधक क्षमता पूरी तैयार हो जाती है। अगर शुद्ध सात्विक आहार हो, उससे लड़ने की शक्ति सामर्थ्य बहुत अधिक हो जाती है। अब कोई तर्क दे कि बहुत से शाकाहारियों को भी ऐसा हो गया, ये कोविड-19 की समस्या आ गई। ऐसा नहीं है कि आती ही नहीं है, परंतु काफी कुछ शुद्ध सात्विक आहार से रक्षा हो जाती है और शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता काफी कुछ बढ़ जाती है। मांसाहार में वो सब पूरा नहीं होता है, उसके कारण से परेशानियां बढ़ने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। तो करहि मोह बस नर अज्ञान, व्यक्ति मोह के कारण नाना प्रकार के पाप करता है। स्वार्थ रत परलोक नसाना, वो वर्तमान में ही सुखी होने की भावना से परलोक नसाना, अपने आने वाले भविष्य को नष्ट कर रहा है। परलोक यानी इस लोक के अतिरिक्त दूसरा लोक जो है, अर्थात दूसरा जो भविष्य में जीवन मिलने वाला है। तो वर्तमान को और वर्तमान में भी अपने स्वरूप को न पहचानने के कारण अपने आप को हाड़ मांस का पुतला मान लेने वाले। स्वार्थ रथ परलोक नसाना, काल रूप तिनकर में भ्राता। हे भाई, ऐसे जो लोग हैं, वैसे तो मैं सभी के लिए काल रूप अर्थात मृत्यु के रूप में, भगवान कह रहे हैं तिनकर में भ्राता। हे भाई, वैसे तो मैं काल रूप में सबको ही नष्ट करता हूँ, परंतु उसके साथ साथ शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। जो व्यक्ति जैसा शुभ कर्म करता है अथवा अशुभ कर्म करता है, उसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। अगर व्यक्ति शुभ कर्म करेगा तो उसका सुख मिलेगा, अशुभ करेगा तो उसका फल दुख मिलेगा। अस विचार जे परम सयाने, ऐसा विचार करके जो परम समझदार लोग हैं, भजई मोहि संशिष्ट दुख जाने, ऐसा समझकर ये बारंबार जन्म मृत्यु के प्रभाव में बहने का जो दुख है, इससे बचने के लिए भजई मोहि, भगवान का भजन करते हैं। ऐसा श्री भरत जी से भगवान श्री राम कह रहे हैं। जो परम सयाने लोग हैं, परम समझदार लोग हैं, वो इन सब बातों पे विचार करके संशिष्ट यानी ये जो जन्म मृत्यु का प्रभाव,
चक्र चल रहा है, इसके दुख को समझ के, इसके भय को समझ के भगवान का भजन करते हैं। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक। अब यहां भगवान ने ऊंची कक्षा की बात कही। प्रारंभ में शुभ करो, अशुभ का त्याग करो। पैर में कांटा गड़ गया है तो उस कांटे को निकालने के लिए एक मजबूत कांटा ले लो, अर्थात सुई इत्यादि। वो भी कांटा ही है, और उस कांटे से उस कांटे को निकाल दो। फिर दोनों ही कांटों की जरूरत नहीं है। मजबूत सुई को भी ये नहीं कि चुभाए रखो। उस इसी प्रकार से शुभ, प्रारंभ में शुभ करो, अशुभ का त्याग करो। जब अभ्यास इस प्रकार का हो जाए तब शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाओ। त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान प्रियो नरः, और त्याग ही कर्म शुभाशुभदायक। भजई मोहि सुर नर मुनि नायक। देवता और मुनियों के जो नायक हैं, जिनके नेतृत्व में मुनि जो हैं साधन भजन करते हैं, ऐसे जो मुनि नायक हैं, भजई मोहि, वो मेरा भजन करते हैं। साधारण मुनि नहीं, मुनियों के भी जो नेतृत्व करने वाले हैं वो भगवान का भजन करते हैं, यह शुभ और अशुभ का त्याग करके। वो ऊंची कक्षा में पहुंचने वालों के लिए यहाँ कहा जा रहा है। संत असंतन के गुण भाषे, ते नर परहि भव जिन लख राखे। संत और असंतों के गुण कहे गए हैं। ते न परहि भव, वो इस भव में पढ़ते नहीं हैं। जिन लखी राखे, जिन्होंने उनको समझ लिया है। संत और असंतों के गुण समझ लिए हैं। समझना का अर्थ सीधा वही है कि संतों के गुण हम अपने जीवन में चरितार्थ करें और असंतों के गुण त्याग करें, ये समझना है। हमने देखा ये कांटा वाला रास्ता है और ये एक साफ सुथरा रास्ता है। अब देखने का मतलब ये है कि कांटे वाले रास्ते पे नहीं चलना है, हमको जो साफ सुथरा रास्ता है उस पे चलना है। इसी प्रकार से संतों के गुण अपने जीवन में चरितार्थ करने हैं और दुष्टों के गुण त्याग करने हैं। संत असंतन के गुण भाषे, तेना परहि भव जिन लख राखे। सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुणिये उभय न देखहीं, देखहीं सो अविवेक। हे तात, माया के कारण ये गुण और दोष दोनों दिखाई देते हैं। माया अपने आप में मिथ्या है। गो गोचर जहां लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इंद्रियां, इंद्रियों के विषय और जहां तक मन की गति है वो सब माया के अंतर्गत है। आप ब्रह्मस्तम पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। ब्रह्मा पर्यंत जितना भी जगत है सब माया के अंतर्गत, और ये सब गुण दोष माया के अंदर आ गए। इसलिए गुणिये उभय न देखहीं, गुण और ये अवगुण ना देखहीं, देखहीं सो अविवेक। अगर कोई देखता है तो वो अविवेकी है। ये परमहंस कोटि के संतों के लक्षण है। हंस कोटि के लक्षण, हंस कोटि के जो संत हैं, संतों में भी कक्षाएं हैं। हंस कोटि के जो संत हैं, संत हंस गुण गए पय परिहर बारी विकार। गुण रूपी पय को स्वीकार कर लेते हैं और विकार रूपी बारी का, जल का त्याग कर देते हैं। ये हंस कोटि के लक्षण। और परमहंस कोटि के संत जो हैं, सुनहु तात मायाकृत गुण और दोष अनेक। मायाकृत गुण और दोष दोनों माया के हैं।
इसलिए देखें सो अविवेक। अगर उनको कोई देखता है तो वो अविवेकी है। आप ख्याल रखना, हम पृथ्वी पर रह रहे हैं और आकाश की बातें करें, अच्छी बात नहीं। हम जहाँ जिस स्थिति में हैं उसी स्तर की बात करें। अगर हंस कोटि के स्तर में हम जीवन जी रहे हैं तो गुणग्राही हूं। मदकर सरिस संत गुणग्राही। ये भौरे जो है पराग लेता है, मकरंद पान करता है। इसी प्रकार से संत जो हैं और साधारण मक्खी कैसी गंदे स्थान पे भी बैठ जाती है, फूल पे भी बैठ जाती है, बैठ जाती है। जिस कक्षा का है उसके लिए उस प्रकार का गुण है। कहने लगे नहीं नहीं ऐसा मायाकृत है गुण और दोष, ये तो नहीं। जिस कक्षा में हम हैं, हम हंस कोटि के हैं स्वीकार, हम परमहंस कोटि के हैं स्वीकार। सबको एक लाठी से हाँकने की जरूरत नहीं कि सब भैंसें एक ही जैसी हैं। तो भगवान श्री राम ने इस प्रकार से संत और असंतों का भेद बताया है। अब इसके बाद श्रीमुख बचन सुनत सब भाई, हर्षे प्रेम न हृदय समाई। भगवान के मुखारबिंद से निश्रित पवित्र वाणी सुन के सब भाई जो हैं अत्यंत हर्षित हो गए। श्रीमुख बचन सुनत सब भाई बहुत हर्षित हो गए भगवान के मुखारबिंद की वाणी सुन के। हर्ष से प्रेम न हृदय समाई, और इतने हर्षित हो रहे हैं प्रेम नहीं रहा, उमग उमग के निकल रहा है। प्रेम से इतना हृदय परिपूर्ण हो गया है, हृदय भर गया है, नहीं समाता नहीं। से छोटे तालाब में कोई हाथी उतर जाए तो पानी उसमें समाएगा नहीं। छोटी सी क्या तो वो पानी इधर उधर फैलेगा, उसमें समाएगा नहीं। इसी प्रकार से हृदय में प्रेम जो है बहुत विराट है। प्रेम क्षुद्र नहीं है, छोटा नहीं है, प्रेम तो विराट है रहा है। करहीं विनय अति बारही बार, बारंबार भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये अपरिमित हर्ष है, अपारा। हनुमान जी के हर्ष का कोई पारावार नहीं। हनुमान जी के हृदय में बहुत बहुत हर्ष भरा हुआ। पुण्य पति निज मंदिर गए। इसके बाद प्रभु जी जो हैं अपने राजमहल में, राजभवन में पधारे। यही विधि चरित करत नित नए। इस प्रकार से भगवान नित्य नवीन चरित्र करते हैं। भगवान के राज तिलक के बाद की ये सब घटनाएं हैं। इसी प्रकार के चरित्र करते हैं, मतलब जिससे समाज को प्रेरणा मिले, भाइयों को, परिवार को प्रेरणा मिले। यही विधि चरित करत नित्य नए, नित्य नूतन, नित्य नवीन भगवान इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। बार बार नारद मुनि आ गए, और नारद मुनि जो हैं बारंबार अयोध्या आते हैं, चरित पुनीत राम के गावें, और भगवान के परम पवित्र जो चरित्र हैं उनका गान करते हैं।
नित नव चरित देख मुनि जाहि, ब्रह्मलोक सब कथा कहानी। और नित्य भगवान की नई नई लीलाओं को देख के जाते हैं, आते हैं और चरित का गान करते हैं। और यहाँ जो भगवान की नित्य नूतन लीलाएं हो रही हैं उनको देख के जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ब्रह्मलोक, अपने पिताश्री के पास ब्रह्मलोक। और सब कथा कहानी, और वो सब कथा कि आज भगवान श्री राम ने इस प्रकार से भाइयों को इस प्रकार से समझाया, इस प्रकार से संतों के लक्षण बताए, इस प्रकार से हंस कोटि के संतों का, इस प्रकार से परमहंस कोटि के संतों का वर्णन किया, आदि आदि। ब्रह्मलोक सब कहा सुनी बिरंची अतिशय सुख माने। सुखी होते हैं कि मैंने जो सृष्टि बनाई, उस सृष्टि को सही एक आदर्श दिखाने वाले भगवान श्री राम होके एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं। ब्रह्मा है अतिशय सुख माने, बहुत क्या बात, ठीक है मेरी बनाई हुई सृष्टि सार्थक हो गई, क्योंकि इस सृष्टि में और भगवान श्री राम ने एक आदर्श लीलाएं की हैं, तो सृष्टि सार्थक हो गई। जिस सृष्टि में संत और भगवंत का विशेष चरित्र नहीं देखने सुनने को मिलता, तो वो सृष्टि बेकार है। परेशान होते हैं क्या बेकार सृष्टि बनाई। परंतु जब भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण या अन्य अन्य रूप में भगवान ने जो लीलाएं की हैं, पृथ्वी पे लीलाएं करते हैं, अथवा संतों के रूप में भगवान जो लीलाएं करते कराते हैं, तो उन सबको देख जी को बड़ा संतोष होता है। सुन बिरंची अति सुख तात करो गुणगान। और नारद जी से कहते हैं अरे और सुनाओ भाई, तृप्त नहीं हुआ। रामचरित्र सुनत अघाई रस विशेष जानना। सुनते हुए अगर कोई व्यक्ति को लगा कि बस इनफ, पर्याप्त नहीं, रस विशेष जाना नहीं, उन्होंने उसका रस नहीं जाना। पुनि पुनि तात करो गुणगान। हे तात, आप हे पुत्र, नारद जी पुत्र हैं ब्रह्मा जी के, तो कहते हैं बारंबार रघुनाथ जी की लीलाओं का गान करो। सनकादिक नादहि सराहि, जत्ति ब्रह्म निरत मुनि आहि। सनकादिक जो हैं नारद जी की बहुत सराहना करते हैं कि ये अपने समय का पूरा पूरा सदुपयोग कर रहे हैं। भूमंडल पे आते हैं, भगवान लीलाएं गान करते हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं, और उन सबको हृदय में धारण करके ब्रह्मा जाके सुनाते हैं। समय का बिल्कुल दुरुपयोग नहीं करते। इसलिए सनकादिक जो हैं नारद इत्यादि की सराहना करते हैं। जत्ति ब्रह्म निरत मुनि, जबकि सनकादिक भी स्वयं ब्रह्मनिष्ठा वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये समय का दुरुपयोग करने वाले हैं सनकादिक। ये चारों भाई आशा बसन व्यसन नहीं, रक्त चरित होई तह सुनई। इनको भी एक व्यसन है कि रघुनाथ जी की लीलाओं का इनको व्यसन लगा हुआ है। एक वक्ता बन जाता है, 3 श्रोता बन जाते हैं। और अगर कोई ऋषि महर्षि मिल गए, नारद मिल गए, कुंभज मतलब मिल गए, या वाल्मीकि जी मिल गए, तो उनके द्वारा भी सुन लेते हैं। भगवान वेद व्यास इत्यादि के द्वारा भी सुन लेते हैं, और सुना भी देते हैं अवसर आने पे। तो सनकादिक नारदहि सराहि, जत्ति ब्रह्म निरत मुनि आहि। जत्ति ये ब्रह्म में लगे हुए हैं,
ब्रह्म है सनकादिक, फिर भी नारद जी की सराहते हैं। ये नहीं कि हम स्वयं श्रेष्ठ हैं, दूसरे की हम प्रशंसा कैसे करें। कुछ लोगों में ऐसी मानसिकता होती है कि अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं, अपने सामने नगण्य गिनते हैं, तुच्छ गिनते हैं। ज्ञानी का लक्षण ये है कि जो सबको ज्ञानी के रूप में मिलता है वही ज्ञान। अगर अपने आप को ज्ञानी दूसरों को अज्ञानी देखता है तो वो अज्ञानी है। ज्ञानी की दृष्टि में कोई अज्ञानी नहीं है। सानी जो हैं नारद जी की सराहना करते हैं। सनकादिक नारद ही सराही, जद्यपि ब्रह्म निरत मुनि आही, सुनि गुण गान समाधि विसारी। और सादर सुन परम अधिकारी। भगवान का चरित्र इतना अधिक कल्याणकारी है, इतना अधिक आकर्षक है, को सुनकर समाधि विसारी, समाधि को भी कहते हैं। अर्थात जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के ध्यान का, समाधि का आनंद है, उससे कहीं अधिक साकार रूप में परमात्मा की लीलाओं का है। ऐसा श्रीमद् में भी आया है, अन्य ग्रंथों में भी आया है, रामचरितमानस में भी ऐसा ही कहा जा रहा है। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनई परम अधिकारी। जो वास्तविक में अधिकारी हैं वो आदर पूर्वक भगवान की लीलाओं का श्रवण, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, जे हरि ही है पाषाण। जो जीवन मुक्त हो गए हैं, अर्थात मुक्ति के लिए साधन नहीं करना है, तथा मोक्ष सुन खगराई, रही न सके हर भक्ति बिहाई। जैसे बिना थल के, बिना स्थल के जल नहीं रुक सकता, इसी प्रकार से मुक्तानंद को रखने के भक्ति का आधार चाहिए। बिना भक्ति के आधार के तो जो जीवन मुक्त हो चुके हैं उनको तो केवल मुक्ति का आनंद लेना है। ऐसे जो जीवन मुक्त हैं ब्रह्म पर, और जो ब्रह्मनिष्ठ हैं ध्यान, वो भी ध्यान छोड़ के भगवान का चरित्र श्रवण करते हैं। चरित्र श्रवण मतलब चरित्र की इतनी महत्ता है। भगवान शंकर मगन ध्यान रस दंड जुग पुनमन बाहिर की, ध्यान रस में डूबे थे, फिर पुनिमन बाहिर की, मन को बाहर निकाला और भगवान का चरित्र का वर्णन किया। क्योंकि ध्यान के आनंद में डूबे हुए व्यक्ति का ही कल्याण है। और चरित्र से, जैसे भगवान शंकर ने पार्वती जी को कथा सुनाई, और पार्वती जी और शंकर जी का संवाद काकभूषण, गरुड़, लोमस और कहां कहां तक पहुंच गया। फिर ये रामचरितमानस है क्या, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमौ शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने इसकी रचना करके अपने हृदय में रखा, वही पार्वती जी को समय आने पर सुनाया है, और वही रामचरितमानस हम पढ़ने सुनने को मिलता है। तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनई तज ध्यान, ध्यान को छोड़ के भगवान का चरित्र को सुनते हैं। जे हरि कथा न करई रति तिनके पाषाण। और जो भगवान के चरित्र में प्रेम नहीं करते हैं उनके हृदय तो पत्थर के बने हुए हैं। उनका हृदय रत्नमान नहीं बनाया है, वो तो पत्थर के ठोस कठोर हृदय वाले हैं। क्योंकि
चरित में रति नहीं करते। यहाँ तक ये राम जी की लीला पूरी हो रही है। अब इसके बाद भगवान श्री राम ने संपूर्ण अयोध्या वासियों को एकत्रित कर आएंगे और उनके बीच में मानव जीवन के लिए जो संदेश है भगवान श्री राम के द्वारा दिया जाएगा, परंतु आज नहीं। यहाँ लगभग रामचरितमानस पूरा हो रहा है। तो कागभूषण और उनके सबके संवाद वगैरह चलेंगे, परंतु ये भगवान श्री राम ने सब भाइयों को संत संतन के भेद इत्यादि समझा के कहे हैं। और भी नारद इत्यादि हमेशा अयोध्या में आते हैं। मतलब रामचरितमानस में जो पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया था, उन्हीं जो कि भगवान श्री राम ने एक आश्चर्य किया, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गबने निज धाम, उसका उत्तर भगवान शंकर ने नहीं दिया है, नहीं दिया है। कुछ प्रश्नों के विषय में भगवान शंकर ने पार्वती जी को फटकारा है। तुम जो कहा राम पुआना, कहीं सुनही जे असा अधम नर गिरसे जो मोह पिशाच, पाखंडी हरपद विमुख जानई झूठ न साच, आज्ञ अकोविद अंध अभागी से मुकुर, बहुत फटकारा बहुत। और कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए ही नहीं। और तो रामचरितमानस में भगवान शंकर ने उन्हीं प्रश्नों के उत्तर दिए हैं जो भक्ति के मार्ग में ले जाने वाला है, जो भगवान से दूर करने वाला है। क्योंकि कुछ लीलाओं के विषय में नाना प्रकार के विवाद हैं, वो हमारी बुद्धि को खराब करते हैं। वादों न लभ्यते, भक्ति मार्ग वालों को वाद विवाद के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। लीलाओं का बस रसास्वादन करना चाहिए, उसका आनंद लेना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने पूरे चरित्र को बहुत संभाल के और स्पष्ट कह भी दिया है, जे गावहीं संभारे। इस चरित्र को जो संभाल के गाएंगे ते ही ताल रखवारे, वही इस के रक्षक होंगे। नहीं तो इस सरोवर को तोड़ने वाले होंगे जो संभाल के नहीं गाते, अर्थ के अनर्थ करते हैं, विपरीत अर्थ करते हैं, वो इस मानस को क्षति पहुंचाने वाले हैं। जय श्री राम।